जय जगन्नाथ पिला माने गुड मॉर्निंग समस्त को सुप्रभात मु काली आपण मानक कथा देतली आज से अनुसार मुझे आसी आपण मान पाखु फास्ट क्लास नहीं कि आग आम मैडम सह इंट्रोडक्शन करवा तापर आम क्लास स्टार्ट करवा तो फास्ट आम सब कौन आम वार्म अप करवा सकाल सकाल वार्म अप करदे वार्म अप कले हम तो आम आपने काली समस्त प्रायत जो मैंने सब किसी देखिए काली इंडिया वेस्ट इंडीज मैच इंडिया वेस्ट इंडीज मैच संजू सैमसन जो खेली इनिंग्सटा समस्त मन थी बोधे देखो सी किसी दिन है फ्लप थिला जिते से फ्लप आसला मैक्सिमम लोक माने इंडिया सारा बहुत लोग कहले कि से किसी खेली पारन से तार जगह से ना से खेली पारन दरकार नहीं किंतु काली गोटे एमती सिचुएसन आसला जे कि से ही काली इंडिया को सेमीफाइनल रे पहुंची पारला बुझेला तो आमे से दिन को अपेक्षा करा पड़ो जे समस्ते आम जदि आम फेल्युअर हुए ना समस्त आमको कहती आम सब माने फेल्युअर बाकी आम समस्त अन्य आमको किसी पदे कहे कौटी आम लैकुना रहा कौटी आम भूल रहा समस्ते कहे किंतु आम जो सक्सेस पाइबा सारा लोक दुनिया लोक मैंने आम मुंड तलक आमको नईकि आमको सैल्यूट करेंगे ना ये ठीक थिला बुझेगा तो आमको सही सिचुएसन को अपेक्षा करा पड़ो आम जब फेल होचे जब बारंबार कटि संजू सैमसन बारंबार फेल हो काली सक्सेस पाई केवल भगवान को डिपेंड करवा आम निज कर्म कर से कर्म कर चले सक्सेस निश्चित मिलला आ काली सारा दुनिया देखले से कौन कर पारे बुझेगा तो से अनुसार आमको परिश्रम करा पड़ो आमको ग्रो अप करा पड़ो आगू जा पड़ो ओके बुझे तो एबे आम मैडम को इंट्रोड्यूस करवा मैडम ये होचंदे हमर अनुराधा मैडम जे कि आपन को ओडिया आ संस्कृत पढेबे आ ओडिया रे हमर आज हम जो क्लास काली कुहाइतला फर्स्ट क्लास नेबे बोली ओडिया रो आज से पैटर्न अछि जहा आपनकर डाउट थिबो आपन मैडम से कथा हे परिबे कमेंट रे मध्ये आपन जणेबे कोन अछि ओके मैडम आपन कंटिन्यू करन क्लास हाय पिला माने गुड मॉर्निंग सर तो इंट्रोडक्शन दे देछंती मो ना अनुराधा तो मु आज ओडिया रे पढेबी जेमति कि नवम पिला मानकर एग्जाम रे केमति आगु को भलो हो से भली भाबरे आमे बुझेबू तो सहज सरल भाबरे तो ओडिया रे 50 मार्क रो एमसीक्यू रहउची आ 50 मार्क रो रहउची सब्जेक्टिव तो एमसीक्यू 1 मार्क रो समस्त किछि जानि पारे करि परिबे सब्जेक्टिव रे केमति कोन लेखा हो सरलार्थ तो रचना पत्र लिखन तो से भली भाबरे बुझे प्रथम एमसीक्यू सरला परे हमर जो सब्जेक्टिव रहउची 50 मार्क रो 10 मार्क रहउची प्रबंध लिखन दरखास्त पत्र लिखन अनुच्छेद सरलार्थ आउ सरलार्थ रे गद्यर किछि आउ पद्यर किछि रहउची दीटा रहइबो पद्यर जेमति कि और गोटे क्वेश्चन ता और आ गोटे क्वेश्चन रहइबो हमें पद्यर जो जे कोनोस गोटे कर परिबा तो गद्यर से भलिया दीटा क्वेश्चन गोटे सरलार्थ और आ गोटे सरलार्थ तापरे जे गुडा कर होईची कि रचनार उपक्रम मूल अंश उपसंहार एगुड़ाक सब रहिबो आमे प्रथमे प्रबंध रु स्टार्ट करबा प्रबंध लिखन आम केमती आरंभ करबा ना प्रथम आमे जो विषय भी लिखिबा तार उपक्रम किछि थिबो तार मूल अंश किंबा आमे एठी चाहिले वर्णना लिखि परिबा तापरे उपसंहार तो एठी आमे गोटे एग्जांपल नै छै उत्कलर पर्वपर्वाणी किंबा ग्रीष्म ऋतु हमको अरे देथिबा हम उत्कलर पर्वपर्वाणी विषय लिखि परिबा किंबा जदि भी आउ अन्य कोन क्वेश्चन अछि जेमति कि उत्कलर पर्वपर्वाणी ता अरे थिबो ग्रीष्म ऋतु आमे ए दुटा विषय किछि लिखि परिबा तो ये आरंभ कले जदि भी आम उत्कलर पर्वपर्वाणी तार उपक्रम उपक्रम आमर कौन रही जदि लिखापी चाहिए तो ये आम कौन लिखिपर जमीक कि आमर आम हूँ हिंदू आमर ओडिशा रे 12 मास लोक 13 पर्व पालन करती आमर 12 मास 13 पर्व पालन कराए प्रत्येक मासरे किसी किसी पर्व पालन कर जमी कृषि भित्तिक हो धर्म भित्तिक हो आमर सांस्कृतिक हो ये सब आम पर्व पालन करुचे तो एगुड़ाक सब आम उपक्रम लिखा कृषि भित्तिक किसी पर्व आम रोचे धर्म भित्तिक पर्व रोचे तो से गुड़ाक लिखा तापर रही कि मूल अंश बा वर्णना वर्णनार आमर कौन रही जमीक
आम लिखा चाहिए पर्वपर्वाणी विषय आमर वर्ष प्रथम आरंभ हो बैशाख मासर वर्ष आरंभ हो तो बैशाख मासरे कौन कौन पर्व पालन करा जाउची। बैशाख मासरे हनुमान जयंती पालन करा जाउची, पणा संक्रांति, अक्षय तृतीया, ये ज्येष्ठ मासरे सावित्री व्रत, शीतल षष्ठी एगुड़ा सब पालन करा जाउची। तो ये भाव में वर्षक 12 मास अनेक पर्व आमर पालन करा से पर्व गुड़ाक आम वर्णना माध्यम लिखिपर कौ कौ मसरे कौ कौ पर्व पालन करा जाउची। तो तापर उपसंहार बा शेष कथा। शेष कथा कौन रहा जे मनुष्य तार कर्ममय जीवन भितर किछि समय बाहर करी आनंद विनिमय करने आम पर्वपर्वाणी गुड़ी को पालन करुचे। जमीती कि आमर कृषि भित्तिक पर्व रज पर्व लोक वर्ष सारा किसी परिश्रम करता रज 3 दिन आम माटी को आमर विश्राम दि जाए से भाव यहाँ गोटे कृषि भित्तिक पर्व। तो मनुष्य तार कर्ममय जंजालमय जीवन केमिति बाहर को बाहर से गुड़ाक सबू आम पर्वपर्वाणी मध्यम सेलिब्रेट करें। तो से गुड़ाक आम उत्कलर पर्वपर्वाणी माने प्रसिद्ध अच्छे जे 12 मासरे 13 पर्व आम केमती पालन करें। तापर रहा ग्रीष्म ऋतु। आम ग्रीष्म ऋतु आमर उपक्रम से उपक्रम वर्णना तापर ग्रीष्म ऋतु आमर उपकारिता कौन करुचे, आम उपकार कौन करुचे, अपकार कौन करुचे, ग्रीष्म ऋतु कौन कौन फल फूल पनीपरिया सब हो, ग्रीष्म ऋतु कौन कौन पर्वपर्वाणी पड़ुची, तापर शेष कथा। तो उपक्रम कौन रहा जमी आम कहे वर्षक 12 मास 6 ऋतु एगुड़ा सब अच्छे। तो 6 ऋतु मध्य प्रथम ऋतु हूँ ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कौ मस बैशाख और ज्येष्ठ मासरे आमर ग्रीष्म ऋतु पड़े। तो ग्रीष्म ऋतु आम वर्णन लिखा ग्रीष्म ऋतुर केमती पल्लीर दृश्य केमती कौन रोचे, तापर तार उपकारिता कौन ना ग्रीष्म ऋतु चारिआड सफा सुतरा रुहे, बाट घाट सब जावासवाई सुविधा रुहे। एगुड़ाक सब ग्रीष्म ऋतु असुविधा कौन हुए ना खरारे लोक मैंने अंशुघात पीड़ित हुंती, लोक मान खरा जो किसी लोक मृत्यु हुए पर एगुड़ा सब तार अपकारिता। पर्वपर्वाणी से भाई ग्रीष्म ऋतु बैशाख ज्येष्ठ मासरे जो पर्वपर्वाणी गुड़िक रोचे से गुड़ाक सब बैशाख ग्रीष्म ऋतु पालन करा जाए। तो उपसंहार कौन रहा ग्रीष्म ऋतु आमर कौन पाई दरकार, जदि ग्रीष्म ऋतु न था ताले ता परवर्ती ऋतु वर्षा ऋतु केबे आसी पार न था। कारण ग्रीष्म ऋतु रे आमर जल गुड़ाक बाष्प आकार आकाश को जाऊँगी, पुणी वर्षा ऋतु से गुड़ाक वर्षा होगी पुणी पृथ्वी को आसूचे। जदि ग्रीष्म ऋतु न था हुए तो वर्षा ऋतु केबे आसी न था, कारण जल गुड़ा केबे बाष्प होगी जा ही न था। यही भाव में आमर प्रबंध लिखन 10 मार्क पड़ो। तो 10 मार्क प्रबंध लिखन आम युवा लिखिपर प्रथम किसी उपक्रम तापर मूल अंश तार बा किसी वर्णना जदि आउ कि थी ग्रीष्म ऋतुर रहा कि उपकारिता अपकारिता एगुड़ाक सब रहीपर। तापर आम उपसंहार बा शेष कथा लिखिपर। तो से पे बुझीपार जदि बुझी न पार जनइब भलसे आगे बुझा हे। तापर देछि दरखास्त लिखन। दरखास्त आम केमती लिखा आम साधारणतः आमर छुट्टी प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त लिखुचे किंबा आम ग्रामर किसी उन्नति आम ब्लॉक अधिकारी निकट को दरखास्त लिखुचे। तो दरखास्त आम ये कौन कौन लिखा कौन कौन रही आम केमती जन को दरखास्त लिखिले जानवे जे नहीं ठीक दरखास्त लिखाई। तो आम ये देखे तुम्हें 3 दिन असुस्थ थिबारु विद्यालय को जापार नथिल, छुट्टी प्रधान शिक्षक निकट में निकट को एक दरखास्त लिख। तो आम छुट्टी रे थिलु, देह असुस्थ थिबारु छुट्टी रे थिलु, आम तापर विद्यालय को जाइछु। तो प्रधान शिक्षक निकट को आम गोटे दरखास्त ये लिखा। प्रथमे ये आमर दरखास्त केमती आरंभ हो। माननीय मैं जहाँ पाखु भी ये दरखास्तटा लिखुचे आम ए प्रधान शिक्षक निकट को लिखा।
ଏଇଠି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ରହିବ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବି ତୁମେ ଲେଖିବ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁଟା ଏଠି ରହିବ। ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ କିଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଏଠି ରହିବ। ତାପରେ ଲେଖିବା ମହୋଦୟ। এটা তো ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଏଠି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁରେ ବା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯିଏ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମହୋଦୟ, ତାପରେ ଆମେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା। ତ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବେ। तो आमर श्रेणी रे शिक्षक किंबा शिक्षयित्री थे जरिए आमे एटा दरखास्तटा प्रधान शिक्षकों निकट में पहुँचेबा। तो तापर एगुड़ा सरला आउ कौन लेखा हम महाशय। प्रथम रहा माननीय श्रीजुक्त प्रधान शिक्षक, आम जहाँ पाक दरखास्त लिखुचे। तापर रहा महाशय किंबा महाशय, जदि भी आमर प्रधान शिक्षक न होइकी शिक्षयित्री होते तो महाशय, महाशय किंबा महाशय आम पाक लिखिपर। ये कौन लिखा कि जमी आम दरखास्त आरंभ कर नवेदन अभिप्राय ये मु नवम श्रेणी छात्र किंबा छात्री अटे, आपण विद्यालय नवम श्रेणी छात्र किंबा छात्री अटे। मु कौन पर दरखास्त लिखुची ना मुझे पुणी विषय भी रहिबो। विषय कौन पर दरखास्त लिखुचे ना 3 दिन असुस्थ थिबारु। अच्छा, ये आम प्रथम आरंभ करिया माननीय माननीय श्रीजुक्त प्रधान शिक्षक। ये आमर विद्यालयर नाम, जो विद्यालय आम पढ़ुचे से विद्यालय प्रधान शिक्षक निकट लिखुचे तो विद्यालयर नाम रहा। महोदय आम श्रेणी शिक्षक आमर थे कि शिक्षयित्री थे जरिए आम नहीं दरखास्त दबा, से नहीं प्रधान शिक्षक निकट में पहुँचेबे। तापर विषय कौन पर आम दरखास्त लिखुचे ना 3 दिन विद्यालय अनुपस्थित थिबारु दरखास्तटा लिखुचे। तापर रहा महाशय किंबा महाशया, जे भी महाशय थे कि महाशय। तापर नवेदन अभिप्राय ये कि मुझे आपणकर विद्यालयर नवम श्रेणी छात्र किंबा छात्री अटे, मोर कौन कौन असुविधा है, कौन पर मुझे आसीपार नी से विषय ये आम लिखा। तापर शेष रे आम जो लिखा जे आमर कौन असुविधा थिबारु आम विद्यालय अनुपस्थित अच्छे से विषय लिखा। कारण तापर आमर रे प्रधान शिक्षकों को अनुरोध करेंगे आमको केमती छुट्टीटा मंजूर करेंगे। तापर कौन लिखा इति आपणकर आज्ञाधीन छात्र किंबा छात्री, आम छात्र होते छात्र लिखा, छात्री होते छात्री लिखा। तापर ना श्रेणी रोल नंबर, आम कौ आमर ना कौन, आम कौ श्रेणी रे पढ़ुचु आम रोल नंबर। तापर लेफ्ट साइड रे विद्यालयर ना, जो विद्यालय आम पढ़ुचे प्रथम जो विद्यालय ना लिखी से विद्यालयर ना रहा। तारीख कौ तारीख रे आम दरखास्तटी देले। एतक हूँ जदि आम
विद्यालय अनुपस्थित अच्छे प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त लिखुचे ताहले लिखिपर किंबा आम विद्यालय किसी ऐतिहासिक स्थान हो कि क्योंकि आम बनभोजी करने से आम प्रधान शिक्षक निकट को अनुमति दरकार तो से आम सेम जिन लिखिपर किंतु आम कारणटा अलग रहा आम ये लिखिले जे आम देह असुस्थ थी जितेबाला बनभोजी करने से बनभोजीर कारण लिखे आम ये कारण यहाँ अच्छी आम प्रधान शिक्षक को जनइबा आम बनभोजी करने जाऊँ से आप अनुमति प्रदान करेंगे तो से जगह ये रही कि समस्त समस्त छात्र छात्री आम आम श्रेणी समस्त छात्र छात्री हूँ कि जब आम टोटाल सबू श्रेणी पिला पक्षर लिखुचे तो समस्त ना रही पिला ना रहा तो ये आम नवम श्रेणी तरफ लिखुचे नवम श्रेणी छात्र छात्र छात्री समस्त छात्र छात्री किंबा आपण विद्यालय समस्त छात्र छात्री किसी छात्र छात्री ना रपटे सेम विद्यालय आउ तारीख तापरटा थिला खेल पड़ियार उन्नति पे मंडल उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त यहाँ हूँ आम गाँव तरफ लिखुचे दरखास्तटा आमर गाँव में गोटे खेल पड़िया उन्नति खेल पड़ियाटा अच्छी किंतु आउ टे आम डेभलप करने चाहूँचे तार से आम आमर मंडल उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त लिखा तो सहीटा आम केमती लिखा आमर मंडल उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त आम गाँव खेल पड़ियापी हो नलकूप खोलियापी हो कि रास्ता मरामती करने हो एगुड़ाक सब जो आम गाँव पक्ष लिखुचे गाँव लोक मान तरफ आम यहाँ लिखिकी जनाऊे पिला माने जन किए लिखिकी दब किंतु क्या तरफ दब गाँ लोक तरफ जोटा कि आम ब्लॉक अधिकारी निकट को पठेबा जहाँद्वारा कि आम गाँव उन्नति करेंगे से आम खेल पड़ियार उन्नति हो कि आमर गाँ रास्ता खराब अच्छी गाँ रास्तार मरामती निमंते हो कि गाँव में नलकूप व्यवस्था ना नलकूप नुआ नलकूप बसाई हो कि भांगी जाइए नलकूपर पुणी पुनरुद्धार करने हो एगुड़ाक आम ब्लॉक उन्नयन अधिकारी बा मंडल उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त लिखिपर तो प्रथम से जिन रननीय आम ये आमर लिखा माननीय श्रीजुक्त मंडल उन्नयन अधिकारी किंबा ब्लॉक उन्नयन अधिकारी जहाँ भी लिखिपर ब्लॉक उन्नयन अधिकारी लिखिपर मंडल उन्नयन अधिकारी लिखिपर तो ये आमर ब्लॉक जो ब्लॉक रू आम लिखुचे आमर ब्लॉक जमी एग्जांपल आमर नियाली ब्लॉक अच्छे तो आम ये नियाली ब्लॉकटा आमर कटक जिले जाऊँचे तो से भाई आम आपण मानकर ब्लॉक ना लिखे तापर जिलार ना लिखे जो जिलार ब्लॉकटा जाऊँचे सेठी आम मंडल उन्नयन अधिकारी लिखले ठीक हम कि ब्लॉक उन्नयन अधिकारी लिखले ठीक हम जोटा आपको सुविधा लगे से हिसाब से लिखे तापर विषय आम कौन कि दरखास्तटा लिखुचे ये नलकूप खनन हो एग्जांपल जमी दिए खेल पड़ियार उन्नति निमंते आम गाँव में खेल पड़िया अच्छी तार आम उन्नति करने चाहूँचे तो उन्नति आम दरखास्त लिखुचे तो से विषयटा ये लिखा विषय तो क्या मध्यम आम ब्लॉक उन्नयन अधिकारी मंडल उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त पहुँचाई पार ना आम ग्रामर सरपंच मध्यम आम ये विषय लिखिपर विषय आम कौन रहा आमर खेल पड़ियार उन्नति निमंते आम दरखास्त लिखुचे तापर क्या मध्यम सरपंच मध्यम आम दरखास्त को लिखिकी पठेबा लिखि सारापर सरपंच दबा सरपंच से नहीं मंडल उन्नयन अधिकारी कि ब्लॉक उन्नयन अधिकारी निकट पहुँचे ये महाशय लिखा नवेदन अभिप्राय कि आम कौन कि
लिखुचे तो से आम कौ गाँव लोक आमर ब्लॉक ना एगुड़ा सब लिखा कि जमी आम आम ब्लॉक को ब्लॉक स्तर में पठाऊे कि आम गाँ रहा दरकार आम कौ पंचायत से गुड़ाक आम यही ब्लॉक माने ब्लॉक ग्राम पंचायत एगुड़ा सब लिखा कारण कौन पर लिखुचे ना आम ग्राम खेल पड़िया टे रही किंतु से वर्षा दिने खेलने असुविधा होची जो कारण आम खेल पड़ियार उन्नति लिखुचे ना तो आम असुविधाटा आम जाना यही असुविधा अच्छी बोली आमर नूतन खेल पड़ियार आवश्यक अच्छी आम टी उन्नत करें से आम दरखास्त टी लिखुचे तो ये आम लिखा आमर गाँव ना कौ गाँव आम दरखास्त टी पठाऊे कौ पंचायत एगुड़ा सब लिखा ब्लॉक रमर असुविधा कौन अच्छे ना खेल पड़िया बहुत दिन हो गला घास उठीगला जो वर्षा दिन पानी माड़ी जाऊँगी पिला माने खेली पारना से गुड़ाक खेल असुविधा हो कारण गुड़ाक आमर अच्छी आम से कारण गुड़ाक जनइबा जे आमर कारण कौन कौन अच्छे असुविधा कौन कौन अच्छी जहाँपाई कि आम यहाँ लिखुचे दरखास्त मंडल उन्नयन अधिकारी निकट को लिखुचे तो एतक लिखि सारापर आम वर्णना कर सारापर लास्ट को आम जनइबा जे आम अनुरोध करुचु कि आपण आम दरखास्तटी को दरखास्त नहीं किसी पदक्षेप नेले आम आपण निकट चिर उपकृत रही शेष कौन रही एगुड़ा सब लिखि सारापर आम लास्ट को लिखी आपणकर विश्वस्त ग्रामवासी वृंद आम जो गाँव लिखुचे से गाँवर किसी लोकों ना ये लिखा जो मैंने तुम किसी लोक ना लिखे कारण आम आम गाँव एगुड़ाक लिखुचे गाँ माने लोकों एगुड़ाक लिखाऊे तो विश्वस्त ग्रामवासी वृंद ये आमर गाँवर ना आठ तारीख आम के तारीख में पठेले आम कौ गाँव तो एगुड़ाक सब आमर दरखास्त जदि आम प्रथम आउ थे कहीदे बुझीपर ठीक जदि आम स्कूल विद्यालय लिखुचे कि प्रधान शिक्षक निकट लिखुचे तो सेठी आमर प्रथम विद्यालय ना रमें कौ विद्यालय पढ़ुचे बोली विद्यालय ना रपर विषय आमर कौन अच्छे आम कौन पर दरखास्त लिखुचे से विषय रहा जरिया आम पठेबा आमर श्रेणी शिक्षक थे कि शिक्षयित्री थे माध्यम आम दरखास्त टी नहीं प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री निकट में पहुँचवा तापर महाशय कि महाशया जहाँ भी थे लिखे आउ कौन पे आम लिखुचे कारणटा कौन अच्छे असुस्थ थिलु कि भौणी बाहाघर थिला स्कूल आसपार नु कि भाई बाहाघर थिला स्कूल आसपार नु एगुड़ाक आम कारण शेष इति आपणकर आज्ञाधीन छात्र कि छात्री छात्र होते छात्र लिखा छात्री होते छात्री लिखा तो सेठी ना रोल नंबर कौ श्रेणी बामपट साइड्रे आमर जमती आम विद्यालय ना आ तारीख रदि आम आम गाँ पक्षर किसी लिखुचे दरखास्त किसी उच्च पदस्थ अधिकारी निकट को दरखास्त लिखुचे जमती कि मंडल उन्नयन अधिकारी हो कि स्वास्थ्य विभाग अधिकारी हो कि आमर ग्राम विद्युत बारंबार विद्युत कट हो परीक्षा समय आसला विद्युत कट हो आम विद्युत विभाग निकट को दरखास्त लिखा तो से स्थान में आम गाँव लिखा तो से माननीय सुযোগ जदि आम ब्लॉक लिखुचे मंडल उन्नयन अधिकारी कि ब्लॉक उन्नयन अधिकारी स्वास्थ्य विभाग पक्ष लिखुचे तो स्वास्थ्य विभाग अधिकारी लिखिपर कि जदि आम विद्युत विभाग पाखक लिखुचे तो विद्युत विभाग अधिकारी आमर आम ब्लॉक आमर जिला एगुड़ा सब रपर सेम जिनस से विषय भी रहा कौन पाई लिखुचे दरखास्त आमर जमी गोटे एग्जांपल देला आम ग्रामर खेल पड़ियार उन्नति आम दरखास्त टी लिखुचे विषय रहा जरिया आम पठेबा आमर सरपंच जरिया आम दरखास्त टी लिखिकी सरपंच जरिया आम पठेबा मंडल उन्नयन अधिकारी निकट को तापर आमर कारण गुड़िक कौन कौन अच्छी कौन कौन असुविधा होमर से सुविधा करेबे से दरखास्त लिखा हे तापर शेष में ये आपणकर विश्वस्त ग्रामवासी वृंद तो ग्रामवासी किसी ग्रामवासी ना
ବାମ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାରିଖ ଆମେ କେଉଁ ଦିନ ପଠାଇଲେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପଠାଉଛେ ତ ଏତିକି ଆମର ଦରଖାସ୍ତ। ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଦରଖାସ୍ତରେ କିଛି ଦୁଇଟା ଦରଖାସ୍ତ ଥିବ, ତାପରେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଥିବ। ଆମେ ପତ୍ର ଲିଖନଟା କେମିତି ଲେଖିବା? ଆମର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛେ, ତ କେମିତି ପତ୍ର ଲେଖିବା? ପତ୍ର ଲିଖନ ଆମର ଦେଇଛି ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସାନ ଭାଇ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ, କିମ୍ବା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କିପରି ପାଳନ କଲ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ତାର କିମ୍ବା ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା କରିପାରିବା, ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା କରିପାରିବା। ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବା କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବା। ସାନ ଭାଇ ଆମର ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା, ସେ ଘରେ ରହୁଥିବ, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ତାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଯେମିତି ସେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲାଣି ତ ତାକୁ କେମିତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରହିବ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି ଆମେ ତା ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବା। କିମ୍ବା ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ପାଳନ କରାଗଲା, ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅଲଗା ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଅଲଗା ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଜଣେଇକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟେ ଆମର ସ୍ଥାନ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲେଖୁଛେ ସେଇଟା ଲେଖିବା। ତାପରେ ତାରିଖ ଏପଟେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବାକୁ, ସେଠି ଆମେ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିବା ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଲେଖୁଛେ, ତାରିଖ କେତେ। ବାମ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇ କିମ୍ବା ସାନ ଭଉଣୀ, ଯାହା ପାଖକୁ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗର ନାଁ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛେ, ଏଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ରହିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛେ ତାର ନାଁ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛେ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ, କଥା ହେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛେ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୁଝୁଛେ, ତା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛେ କି ଭଲ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଘରେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି ଗୁରୁଜନମାନେ ଥିବେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛେ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଜଣାଉଛେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରି ପାରୁଛେ କି ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି, ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ନର୍ମାଲ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରୁଛେ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେୟା ଲେଖିପାରିବା କି ଆମ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିଠି ଲେଖୁଛେ ତ ତା ଘରେ କେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜନମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବା ଯେ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ନା, ତ ଚିଠି ଲେଖୁଛେ, ଚିଠିରେ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ତୁ ଭଲରେ ଥିବୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ପଚାରି ଦେଉଛେ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତ ସିଏ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ସିଏ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଚିଠି ଲେଖୁଛେ, ଚିଠିରେ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ନା, ତ ଆମେ ସେଠି ଲେଖିବା ଯେ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁ ବୋଲି, ତ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଚିଠି ପଠେଇଛି, ସିଏ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ତ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। କିମ୍ବା ତୁମେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଉଛ କି ନାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ତ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା କି ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ମୁଁ ଆଶା କରେ ଭଲରେ ଥିବୁ। ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବୁ, ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ନେହ, ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବୁ।
तापर आम विद्यालय किपर गणेश पूजा पालन कराए से विषय में वर्णना करके पत्र लिखुची। तो यही पाराग्राफटा सरला एतिक जे सेठी लिखा आमर गुरुजन मान प्रणाम जनावा सान भाई भौणी मान स्नेह एगुड़ाक ता विषय पचारा एठू आरंभ सेकेंड पाराग्राफ चेंज करके आरंभ करवा कि आम कौन पर हम पत्र लिखुचे जे आम विद्यालय गणेश पूजा किपर पालन करें केमती समस्ते गणेश पूजा पूर्व दिन साजसज्जा आरंभ करूँ केमती गणेश कौटी बसवे विद्यालय साजसज्जा आरंभ होता डेकोरेशन होता सब एगुड़ा सब वर्णना करवा। तापर गणेश पूजा दिन आम सका विद्यालय पहुँचलु आमर नना आसी पूजा पाठ कले पूजा कला समस्त पिला मिसिकी पुष्पांजलि देले पुष्पांजलि दे सारा पर आम समस्ते प्रसाद सेवन कले एगुड़ाक सब आम ए वर्णना कर कौन कौन सब आम गणेश पूजार आम पालन करागला केमती कौन है स्कूल केमती कौन पालन करागला कौ भाव में पिला माने सब आसते समस्ते किसी ना कि भोग नड़िया सब नहीं आसे गणेश पूजा पूजा करने तो से भाव में आम विद्यालय केमती कौन पालन करागला आम से लिखा। तापर शेष एगुड़ा सब लिखि सारापर आमर आम चिट्ठी जनक पाक पठेला आमर डाकघर कि पोस्ट ऑफिस जो आम कहे डाकघर आम से चिट्ठी पठाऊे जनक पाक तो चिट्ठी देला आम अन्य निज गाँव रु अन्य गाँव को पठाइबा तार एड्रेस दरकार हे पिनकोड दरकार हे कौ पोस्ट आम पठेबा पोस्ट ऑफिस दरकार हे आम कौटी आम निज ना लिखा कौटी आम सांगर ना लिखा तो से गुड़ाक सब लिखा। तो ये लिखि सारापर ये लिखे जे इति तोर सांग ये तुमर ना रहा प्रथम तुम सांगर ना थिला ये शेष तुमर ना रहा तुम्हें लिखुच बोली तोर सांग तो सांग पाख लिखिले सांगर ना रही तुम्हें बड़ भाई कि भौणी अच्छ तुम सान भाई कि भौणी पाख लिखुच ताले ये लिखिद तुम बड़ भाई कि सान भाई जहाँ भी तापर ये ठिकणा आम कौ जगार लिखुचे आम ठिकणाटा ये रहा टिकट बाम पट साइड्रे प्रेरक डाण पट साइड्रे ग्राहक प्रेरक ये किए जी पठाऊँ सी हूँ प्रेरक तो आम ये पठाऊे मु मो सांग निकट पठाए कि मो सान भौणी कि सान भाई निकट पठाए तो ये मुझे पठाऊँ जी तो मुझे पठाऊँ मुझे प्रेरक एठी मोर ना ग्रामर ना रहिबो पोस्ट जिला आ सबुठ अधिक आवश्यक होची पिनकोड आमर पिनकोड सेम जिन एपटे रहिबो तमें प्रेरक निज ना ये तुम लिखुच तुम ना तुम गाँव ना पोस्ट जिला पिन जहाँ भी थे तो ग्राहक जी ग्रहण कर सी हूँ ग्राहक ये तुम सांग ग्रहण करूँ कि सान भाई कि सान भौणी ग्रहण करूँ जी ग्रहण करे सी हूँ ग्राहक तो ये ना गाँ पोस्ट जिला पिन एगुड़ा सब रहा जोटा कि आम जनक पाखु चिट्ठी पठाइबा हेले तो तार गाँटा जानवा दरकार तार पोस्ट जानवा दरकार जो जगह को आम चिट्ठीटा को पठाइबा। ये रहा श्रृंखलित जीवन में सान भाई आउ तुम गणेश पूजा किपरि विद्यालय पालन करागला से सांग निकट को पत्र दीटा जिनस रहा तो आउ थे कहीदे प्रथम आम लिखा डाण पट साइड्रे आम स्थान आ तारीख राम पट साइड्रे आम जदि सान भाई निकट को लिखुचे तो मोर प्रियर सान भाईर ना रही सांग निकट को लिखुचे तो मोर प्रिय सांगर ना
तापर आरंभ करवा जे मु आशा करे तो भलरे थिबु बा सान भाई निकटକୁ देखि सान भाई हॉस्टल अछि ता विषय पचारिबा भल अछि खराब अछि ता विषय पचारिबा सांग निकटକୁ लेखिले सांगर घरे किछि गुरुजन थिबे सेमानंको गुरुजन को प्रणाम सान भाई और भौणी मानंको स्नेह एगुड़ा सब वर्णना कर तापर आमे आमर चिठी रे जहाँ लिखा कथा गणेश पूजा आम एग्जाम लिखले गणेश पूजा केमती आम विद्यालय पालन कराउछे आम केमती ता पूर्व दिन साजसजा करुचे गणेश कौट बसवे केमती कौन हम साजसजा करुचे तापर गणेश पूजा दिन केते सकाल आम स्कूल पहुँचुचे नना आसुचंती पूजा करुचंती एगुड़ाक सब तापर पुष्पांजलि दिया होची प्रसाद सेवन होची तो एगुड़ाक वर्णना कर सारा पर शेष आम कौन रहा ना जो आम पठाऊे से ठिकणा रहिबो तो ठिकणा ग्राहक प्रेरक प्रेरक आमर बामपट साइड लिखा हे प्रेरक डाण पटे ग्राहक तो प्रेरक आम आमर निज ना लिखा आम जेहेतु निजे पठाऊे प्रेरक निजर ना रो ग्राहक आम जहाँ पाखक पठाऊे से आम सान भाई हो सान भौणी हो कि सांग हो जी भी हो एगुड़ाक आमर प्रेरक साइड्रे आमर ग्राहक साइड्रे आमर सांगर रदि भी आम आमर कि गुरुजन पाखक लिखुचे जमती कि आमर आम हॉस्टेल रोचे किसी आवश्यक जिनस अच्छे दरकार अच्छे आम बापा निकट को पत्र लिखुचे आम जिनस आवश्यक अच्छे देवाई तो सेठी आम कौन लिखा तो प्रिय लिखा आम लिखा पूजनीय बापा तो पाखक लिखिले प्रथम आरंभ करवा पूजनीय बापा तुम जहाँ भी दरकार से विषय सेम जिन ग्राहक प्रेरक तुम एड्रेस तुम हॉस्टेल रोच तुम ना तुम एड्रेस ग्राहक तुम गाँव तुम बापा जो रोचे से एड्रेस रगुड़ाक आम गोटे पत्र लिखन ये जिनस रपर आमर अच्छी पत्र पत्र लिखन पर आमर अच्छी अनुच्छेद लिखन प्रथम आम आरंभ कले रचना रचना लिखि सारापर थी दरखास्त लिखापी दरखास्त केमती कौन लिखा ता पैटर्न कहगला तापर रहा पत्र लिखन जदि बुझीपे ताले जन जब बुझी न पारे भी जनइले आम आउ टे भलसे बुझापी चेष्टा करूँ तो तापर पत्र लिखन तापर आम रहा अनुच्छेद लिखन अनुच्छेद सब आवश्यक अच्छे जो पिला माने भलसे बुझीपारे करें आम अनुच्छेद लिखापी अनुच्छेदर पढ़ा अनुच्छेद प्रथम पढ़ी सारापर तार किसी प्रश्न देते से प्रश्न गुड़िकर उत्तर देव आम अनुच्छेद गोटे अनुच्छेद पढ़ाई गपटी को बुझापी आम कौन कर प्रथम जो पर्यंत माने एका सांगे टोटाल जो फास्ट और लास्ट पढ़ा तार किसी बुझीपारे तो किसी अंश आम बुझापे किसी अंश तार पढ़ाई पड़ो तापर आम आग को बुझीपार तो आगे पूरा फास्ट और लास्ट पढ़ी देखिए प्रश्न रु उत्तर से खोजापी चेष्टा कले आम पाइबानी तो किसी अंश पढ़ा ताकू बुझा तापर आग को जा गोटे आम जमी गोटे गप बुझापी जन आमको गप शुणाऊँगी एका सांगे से तार कहीदे चलती आम से गपर किसी बुझीपारे कि आम जन को आम बही जो पढ़ुचे तार बहीर पूर्णछेद अच्छी कमा अच्छे जोटि कि आम बुझीपार जे ये वाक्यटा ये शेष हो तो वाक्यटा आम बुझीपार जदि गोटे अनुच्छेद गोटे गप लिखा से किसी पूर्णछेद कमा किसी भी नथिबो ताले आम सेटा को बुझीपारे ना आम किसी अंश पढ़िले तापर प्रश्नर उत्तर देवाई आमको सहज हो एका सांगे फास्ट और लास्ट पढ़ानी किसी अंश पढ़ा थे पूर्णछेद पर्यंत हो कि आम जो पर्यंत बुझीपार कमा पर्यंत हो से पर्यंत पढ़ा से लाइन कौन लिखाई से आगे बुझा तापर आगू को जावा से तापर एत सब कर सारापर जामें प्रश्नटा को बुझीपार जे प्रश्नर अर्थटा कौन देती तो ये प्रथम आम अनुच्छेद को भलसे पढ़ा थे हो दी थर हो जेपर्यंत आम बुझी न पारिछे से पर्यंत पढ़ा कारण प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवार अच्छे आमको मन इच्छा तो किसी लिखिपार ना ये गपटा देती गपटा को पढ़ा तो आम जिते संभव यहाँ को बुझापे चेष्टा कर थे पढ़ले बुझीपारे पुणी थे पढ़ा तो आगे बुझापे चेष्टा किंतु परीक्षा आमको समय नहीं पढ़ाई पड़ो समय बहुत कम थी तो से समय भितर पढ़ाई पड़ो बुझापे चेष्टा करा पड़ो जेहेतु नवम श्रेणी पिला बड़ पिला है तो से बुझापे चेष्टा करा पड़ो जे समय अच्छे समय देखिक आम पढ़ा तो पूर्वर आम से प्रिपेयर हवा आवश्यक जमती कि आम परीक्षा सीधा जिते आम पढ़ा को आरंभ करुचे अनुच्छेद को से आम गोटे कि दी थर बुझापे चेष्टा कर अधिक टाइम ना आम परीक्षा आउ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जोटा कि रही तो से हिसाब से आम ये गोदावरी विषय देती
ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେମିତି ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର ଜୀବନୀ ତ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ସେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ପଢ଼ି ସାରିଲା ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କିପରି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଇছে ଅଭାବ ଓ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇପାରେ। ଏତିକି ରହିଲା। ଏତିକି ବୁଝିବା ଯେ ଜଣେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ଅଭାବ ଥିବ, ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ସେ ଦେଇଛି ଅଭାବ ଓ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇପାରେ। ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ତାପରେ ପୁଣି ତାହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯେ କେବଳ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତିନି କି ଢଗ ଗୋଟେ ଅଛି ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ, ସେଇଭଳିଆ ସେ ପଦ୍ମର ଉନ୍ନତି ହୁଏ କେଉଁଠୁ ନା ପଦ୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ କେଉଁଠୁ ନା ପାଣିରୁ। କିନ୍ତୁ ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଆର କହିବାର ଅର୍ଥ ନା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଜଣେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଆମେ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଥିବା, ଜାଣିଥିବା। ତ ସେମାନଙ୍କର କାହାର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା, କାହାର ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। କେମିତି? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ କିପରି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଦାବରୀଶ କିପରି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଇଛି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ସେ ଅଭାବ ଓ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ବିକାଶ କରିଥିଲେ। କେମିତି ହେଲା ଉନ୍ନତି? ନା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଆମର ବି ସେଇଭଳିଆ, ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ି ଯାଇଥିବା ତ ଶେଷକୁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଥରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣିର କିଛି ଅଂଶ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯଦି ତରବରିଆ ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠୋପାର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ଥିଲେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ମଣିଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରେଇବା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନି ଯାଉଛେ, କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ମାନିକି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରହିଛେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା। ଆଗେ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବା ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ପଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଗଦ୍ୟରୁ। ପଦ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ଦୁଇଟାରୁ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିବା। ଗଦ୍ୟରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିବ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ପଦ୍ୟ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମଟି ଅଛି ଗଦ୍ୟରୁ ଦେଇଛି। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଶକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ସେପରି ପରିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆସିଛି। ଆମେ ସରଳାର୍ଥ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଛି ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆସିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସରଳାର୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଏଇଠୁ କରିବା।
उक्त गद्यांशटी जदि गद्यर आसथिबो गद्यांश जदि पद्यर आसथिबो पद्यांश गद्यांशर गद्यर किछि अंश जोटा कि हमको सरल अर्थ लिखिबार अछि ताको तार अर्थटा को बुझेबार अछि। तो जदि गद्यांशरू शक्ति और ज्ञान विषय आसी एठारे लेखक किए अछंती ना भुवनेश्वर बेहेरा। जदि आम गद्यर लिखुचे ताहले लेखक पद्यर लिखुचे ताहले कवि। तो तांको विषय लिखिया कौन पाई लेखक ये कौन दर्शाई प्रथमे जो आरंभ करवा सरल अर्थ आरंभ आम यदि गद्य लिखुचे ताहले उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर जो विषय आसो यहाँ आसी शक्ति और ज्ञान विषय आनीत उद्धृत आसी अच्छे जहाँ भी लिखिपर। तो तापर आम यहाँ कौन पाई लेखक लिखिं कौन आवश्यक अच्छे से विषय लिखा केमी ज्ञान बिना जदि आमर पाखे शक्ति थी किंतु ज्ञान नथिबो ताहले से शक्तिटा पाशविक रूप नहीं पारे। तो से भाव में शक्ति बिना ज्ञान ज्ञान नथिले शक्ति परिहास पात्र हो पारे। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर शक्ति और ज्ञान विषय आसी अच्छी। तो से कौन देना ना ज्ञान बिना शक्ति पाशविक शक्तिर रूप नहीं पारे शक्ति बिना ज्ञान परिहासर पात्र हो पारे। तो से भाव में वर्णना करके लिखा। तापर देछि भाषार एकता थिले भावर एकता सुनिश्चित यहाँ आसी भाषा और जातीयता विषय सेठी सेमती लिखिब उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर भाषा और जातीयता विषय आसी अच्छी। तो से लेखक किए अच्छा लेखक कौन दर्शाई चाहते से विषय लिखिपर। पद्यांश से भाई पद्यांश आम लिखिपर जे उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर यहाँ अच्छी यही दुर्ग ए वन ए नील प्रांतर पड़ी अच्छी शमशान परी यहाँ हूँ पाइक बधूर उद्बोधन विषय अच्छी। तो ये लिखे उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर पाइक बधूर उद्बोधन विषय आसी अच्छी। एठारे कवि होती कृष्णचंद्र त्रिपाठी कौन लिखिं आगुरी आमर उत्कल बहुत समृद्ध थिला। तो सेठी अनेक योद्धा मान युद्ध करते। तो ये युद्ध परवर्ती अवस्था एबेकार अवस्था विषय वर्णना कराए जो जो जगार लोक मैंने युद्ध शिखुते युद्ध करने आगुआ प्रस्तुत होते से जगहटा एवं श्मशान परिक पड़ रही। तो से विषय कवि वर्णना कर कौन कौन वर्णना कर विषय आम ये लिखा। आम 50 मार्क MCQ आलोचना करवा आर क्लास रे। तापर एबे आम 50 मार्क केमती सब्जेक्टिव केमती लिखिपर से विषय जानिले केमती आम पत्र लिखन लिखा दरखास्त लिखा प्रबंध लिखा सरल अर्थ और अनुच्छेद को केमी पढ़ी तार प्रश्नोत्तर करें से विषय जानले। जदि क्लास टी भल लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए लाइक करियो। जदि किसी बुझी न पारिल ताले कमेंट रे जनइब कि कोटा बुझेलानी केमती कौन। तो आगुक आम चेष्टा करूँ आहरी सरल सहज भाव में एगुड़ा को बुझेवाई। तो नमस्कार। आ पर क्लास रे आम भलसे एगुड़ा को बुझाई चेष्टा करवा।